The time when I decided about writing GATE exam, it was the month of August in 2023. अगर मैं गेट लिख रहा हूँ तो IIT का जो ड्रीम है ना, उसका दरवाज़ा गेट से ही खुलता है। लेकिन जैसे होता है कि तुम रूटीन बना लोगे लेकिन वो हमेशा फुलफिल होगा, ये ऐसा नहीं होने वाला। मैंने ना पहले निकाल लिए थे कि लास्ट मान लो कि 3-4 साल में या फिर 5 साल में कौन से टॉपिक्स हैं। तो अभी जब मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था तो मेरा टारगेट था कि मुझे एटलीस्ट 2 बार पूरा सिलेबस रिवीजन करना है। तो गेट लेवल के मॉक टेस्ट मैंने जब स्टार्ट किया, पहला मॉक टेस्ट लिखा 20, सेकेंड मॉक टेस्ट लिखा 21, थर्ड मॉक टेस्ट लिखा 20। तो ऐसे करके मेरा मार्क्स बहुत ड्रॉप हो गया। एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं ना बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर रहा था। एग्जाम के पहले मेरा मार्क्स मान लो कि 52, 53, 55 ऐसा पहुंच रहा था। तो अभी मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया था और इस चीज़ से मुझे एक बेनिफिट जो मिला और जिसको मैं फ्लेक्स करना भी चाहूँगा कि गेट एग्जाम में मेरा नेगेटिव मार्किंग हुआ ही नहीं था। 10th February 2024, दैट वॉज द डे व्हेन आई वॉज गोइंग टू राइट गेट एग्जाम। Hi everyone, welcome back to this channel. Those who are new here, I am Shayan Das and currently I am pursuing my MTech in CSE at IIT Guwahati. So today I thought let's share something different in this channel. Usually I share different kinds of blogs in this channel like what is happening in IIT, what we are doing, what we are learning in IIT. तो आज मैंने सोचा कि गेट एग्ज़ाम तो आने ही वाला है। गेट एग्ज़ाम में मान लो कि 5 से 6 महीने हैं। तो अभी तुम लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ कि मेरा गेट एग्ज़ाम का प्रिपरेशन जर्नी कैसा था। तो इस वीडियो से तुम लोगों को पता चलेगा कि मैंने कैसे गेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी। मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल से आके फिर मैंने CS की तैयारी कैसे की। तो पूरा जर्नी आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो फिर बने रहो इस वीडियो में एंड देखते हैं कि मेरा गेट एग्जाम का प्रिपरेशन की जर्नी कैसी थी। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट गेट प्रिपरेशन, लेट्स रिवाइंड अ बिट, स्टार्ट इट फ्रॉम द स्टार्ट। The time when I decided about writing GATE exam, it was the month of August in 2023. Yes, I decided about writing GATE exam in the month of August and I started my GATE preparation from the month of September. भैया बीच के जो टाइम थे वो किधर चला गया? वो एक्चुअली क्या है कि मैं ना इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से आता हूँ। तो अभी मैंने गेट लिखना था CS पे, तो मुझे पता ही नहीं था कि रिसोर्सेज किधर से मिलेंगे, क्या क्या स्टडी मटेरियल्स चाहिए। तो वो सब कलेक्ट करने में, वो थोड़ा समझने में मेरा पूरा अगस्त का महीना चला गया। एक्चुअली अगस्त के स्टार्ट पे मैंने डिसाइड नहीं किया था। मान लो कि अगस्त के 10th या 12th इसी बीच के कई टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि मुझे गेट एग्ज़ाम लिखना है। फिर स्टडी मटेरियल्स कलेक्ट करने में उसमें कुछ टाइम चला गया। लेकिन इट वाज नॉट दैट ईजी, यू नो, बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज टीचिंग in an academy. I was teaching physics for JEE exam. Along with that, I was also running 2 YouTube channels. So I knew it is going to be very challenging and I had to put all my efforts in it and I decided, okay, let's give it a shot. Let's try and give my all efforts. Let's see if I can go to IIT. Because you know, IIT is a dream and I had that dream that IIT तो जाना है। And गेट एग्ज़ाम क्यों लिखा? बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने गेट एग्ज़ाम लिखने की क्यों डिसीजन लिया। तो गेट एग्ज़ाम लिखने के पीछे वही था कि अगर मैं गेट लिख रहा हूँ तो IIT का जो ड्रीम है ना, उसका दरवाज़ा गेट से ही खुलता है। तो इसी तरह मैंने डिसाइड किया कि चलो एक बार गेट एग्ज़ाम लिखते हैं और फिर तैयारी शुरू की मैंने सितंबर से। तो अभी चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं तुमको बताता हूँ कि मैंने तैयारी कैसे की। मेरे तैयारी का प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी क्या था, क्या कुछ मैंने फॉलो किया, उन सब के बारे में चलो अभी थोड़ा बात करते हैं। So now let's talk about the preparation phase. It was intense if I say for the least. Actually, I had only 5 months and I had to start the syllabus, I had to finish the syllabus and I also had to practice, revise and give mock tests. क्योंकि मैंने सितंबर से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मेरे पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यही 5 मंथ्स थे और फरवरी में फर्स्ट वीक में शायद 10 तारीख को हमारा एग्ज़ाम था। ओके, तो अभी इस 5 महीने को मैंने कुछ इस तरीके से डिवाइड किया कि मेरे पास 5 महीने तो मुझे सिलेबस तो ख़त्म करना है। तो इसलिए मैंने 3.5 महीने उसको दिया सिलेबस ख़त्म करने के लिए। 3.5 महीने से कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ कम। ओके, तो मान लो कि 3 से 3.5 महीने मैंने सिलेबस ख़त्म करने के लिए दे दिया। तो अभी इस 3.5 महीने में पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करें? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जो पूरा सिलेबस था उसको मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या मुझे पढ़ने हैं। उसको मैंने एक प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन किया, फिर उसके लिए एक प्रॉपर रूटीन बना लिया। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हैड अ रूटीन दैट आई विल फिनिश दिस सब्जेक्ट बाय दिस डेट, दिस सब्जेक्ट बाय दिस डेट एंड आई विल डू माई रिविजन्स इन दिस टाइम एंड आई विल राइट मॉक टेस्ट एट दिस टाइम। लेकिन जैसे होता है हम लोग रूटीन तो बना लेते हैं लेकिन हर रूटीन हमेशा जो
प्रूफ होता है वो ऐसा नहीं होता है कि तुम रूटीन बना लोगे लेकिन वो हमेशा फुलफ़िल होगा, ये ऐसा नहीं होने वाला। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए तो ऐसा हो गया कि मैंने जितना टाइम उसको एलोकेट किया था उसमें मेरा वो सब्जेक्ट बन गया, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे जिसमें क्या हुआ कि जिसमें मेरा मतलब टाइम बहुत ही कम पड़ रहा था। मान लो कि मैं किसी सब्जेक्ट्स के लिए 10 दिन दे रखा था, लेकिन देख रहा था कि 10 दिन में उसका सिर्फ 50 to 60% ही सिलेबस हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने वहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करने चालू कर दिए कि मान लो कि कोई और सब्जेक्ट है जिसमें कि टाइम कम लगेगा, तो मैंने उसमें से 1-2 दिन निकाल दिया, फिर इस सब्जेक्ट को मैंने वो वाला टाइम दे दिया। इसी तरीके से मैंने अपना जो मतलब प्रिपरेशन का पेस था वो भी कुछ इंक्रीज़ किया, और कैसे वह करके मैंने मेरा अभी भी याद है, मैंने नवंबर के लास्ट तक मेरा जो सिलेबस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। दिसंबर में मुझे कुछ दिन लगे थे, फिर मैंने दिसंबर से स्टार्ट किया मॉक टेस्ट लिखना। अभी जब मैं सिलेबस ख़त्म कर रहा था, मतलब जब मैं सिलेबस पढ़ रहा था, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ और मैं अभी CS की चीज़ें पढ़ रहा था, मेरे लिए कभी कभी चीज़ें बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती थी, क्योंकि जब मैंने शुरू किया तब तो कुछ टर्म्स मुझे आते ही नहीं थे। लेकिन इसमें ना एक बेनिफिट मुझे मिला, जब मैं फर्स्ट ईयर में था कॉलेज के, मतलब बीटेक की बात कर रहा हूँ, तब मैंने बहुत कोडिंग की थी। तो वो जो कोडिंग किया था मैंने, उसका जो नॉलेज था ना, मैंने स्टार्ट किया था एल्गोरिदम पढ़ने से, तो उसमें मुझे वो बहुत हेल्प आया। क्योंकि मान लो जब टीचर पढ़ा रहे हैं तुमको, अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कोई पढ़ा रहा है, तुम वहाँ पे टीचर तुम्हारे लिए फॉर लूप तो यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर फॉर लूप तुम्हारा 1 to n तक चल रहा है तो फिर उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n आ जाएगा। लेकिन फॉर लूप क्या है, फॉर लूप कैसे काम करते हैं, वो लोग तुम्हें नहीं सिखाने वाले, क्योंकि तुम गेट का प्रिपेयर कर रहे हो तब। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर में मेरा कोडिंग वगैरह करके रखा था, तो वो मुझे बहुत हेल्प मिला जब मैं गेट की प्रिपरेशन करने गया। तो अभी मैंने कैसे भी करके 3.5 महीने में मेरा जो पूरा सिलेबस था वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया था। हाँ, मेरा पूरा 100% सिलेबस तो नहीं हो पाया, मैं इधर झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने कवर कर लिया था। और मेरे प्रिपरेशन जर्नी में मैंने एक और चीज़ भी फॉलो की थी। मैंने ना पहले निकाल लिए थे कि लास्ट मान लो कि 3-4 साल में या फिर 5 साल में कौन से टॉपिक्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स है जहाँ से ज़्यादातर मार्क्स आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरे पास तभी टाइम कम था। तो इसी तरीके से मैंने अपना जो प्रिपरेशन था, उसका जो सिलेबस ख़त्म करने वाला फेज़ था, वो ऐसे निकाले कि मैंने सितंबर में स्टार्ट किया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पूरा ले लिया, एंड दिसंबर के मान लो फर्स्ट वीक या फिर 10-12 तारीख तक मैंने अपना सिलेबस का जो सिलसिला था वो ख़त्म कर लिया था। लेकिन क्या मेरा पूरा सिलेबस हो चुका था? मैंने जैसे बोला कि पूरा सिलेबस नहीं बन पाया था। तो अभी उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मॉक टेस्ट एंड रिवीजन का सिलसिला। Now let's talk about the mock test and revision time. So it was the month of December and I started my revision. And revision is one of the most important thing in GATE exam preparation because इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 10 से 12 सब्जेक्ट्स पढ़ने हो रहे हैं। तो उनको अगर तुम अच्छे से रिविजन नहीं करोगे और उसका मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे तो फिर तुम्हारा एग्ज़ाम में नहीं बनने वाला। तो अभी क्या हो रहा था कि जब मैं सिलेबस कर रहा था ना, तभी मैंने इन बिटवीन मैं रिविज़न करता जा रहा था। मान लो कि हर 7 दिन में 1 दिन मैं रिविज़न करता जा रहा था कि जितना भी मेरा सिलेबस हो रहा है उतना को मैं रिविज़न कर लेता था, ठीक है। तो और उसके साथ साथ मेरा जो प्रैक्टिस है, मैं रिविज़न नेचुरली प्रैक्टिस के थ्रू करता था कि मान लो मेरा जितना टॉपिक हो गया उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस बना लिए, मैंने PYQ का बुक लेके रखा था, उसमें से मैं रिविज़न करता रहता था। तो ऐसे मेरा रिविज़न चल रहा था। तो अभी जब मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म हो चुका था, तो मेरा टारगेट था कि मुझे एटलीस्ट 2 बार पूरा सिलेबस रिविज़न करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था, मेरे पास हमेशा एक रूटीन और एक प्लान रेडी रहता था। तो मैंने रिविज़न के लिए भी एक प्रॉपर रूटीन बना ली कि इतने दिन में मैं इतने सब्जेक्ट्स ख़त्म करूँगा, मतलब इतने सब्जेक्ट्स इन द सेंस सारे सब्जेक्ट्स के रिविज़न मैं इतने दिन में ख़त्म करूँगा। तो क्योंकि मैं इन बिटवीन भी रिवीजन कर रहा था, तो कुछ मतलब चीज़ें जो थी ना वो मुझे याद ही थी। इसलिए क्या किया मैंने 15 दिन के 2 स्लॉट्स बनाए। मान लो कि दिसंबर के मिड से मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया, तो मैंने 15 दिन के 2 स्लॉट्स बनाए कि 15 दिन में मुझे पूरा रिवीजन निकालना है। कि मान लो कि दिसंबर 15 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एग्जैक्ट दिसंबर 15 से नहीं किया था, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है। तो मान लो कि मैं अगर दिसंबर 15 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर दिसंबर 30 तक मेरा पूरा सिलेबस ख़त्म होना चाहिए, मतलब उसका रिवीजन। ओके, तो ऐसे करके मैंने प्लान बना ली। और जब मैं ऐसे प्लान बना रहा था ना कि रिवीजन के लिए, तो उसमें मैंने ऑर्डर कैसे रखे थे, ऑर्डर मैंने रखे थे जैसे मैंने मेरा सिलेबस पढ़ा था, क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ लिया था तो वो तो मैं भूल चुका था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सिलेबस पढ़ने का तरीका था सेम उसी तरीके से मेरा जो रूटीन था रिवीजन का, उसमें सब्जेक्ट्स मैंने सेम ऑर्डर में रखे थे। तो अभी मैं ऐसे रिवीजन करता गया। और जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किया, ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड राइटिंग मॉक टेस्ट्स। तो पहले मैं जब मॉक टेस्ट देने गया, पहले ही टेस्ट में मुझे याद है मुझे 36 पॉइंट समथिंग आ
गए। तो पहले टेस्ट में 36 पॉइंट समथिंग आ गए, तो मैं ना बहुत खुश हो गया। ठीक है कि बस 3-4 महीने मैं पढ़ रहा हूँ, तो अभी पहले टेस्ट में अगर 36 समथिंग आ रहा है तो फिर मैं आगे जो 1.5-2 महीने है उसमें तो बढ़िया कर लूँगा। ठीक है, तो अभी मैं एक और मॉक टेस्ट लिखा 1-2 दिन बाद, तो उसमें भी मुझे वही 37-38 ऐसा कुछ आ गया। फिर एक मॉक टेस्ट और लिखा, उसमें मुझे याद है थर्ड मॉक टेस्ट में मुझे 42 की 43 ऐसा कुछ आ गया था। तो ये जो मॉक टेस्ट मैं लिख रहा था तो वो थे ईजी लेवल के मॉक टेस्ट। तो अभी फिर मैंने क्या स्टार्ट किया, फिर मैंने गेट लेवल के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। तो गेट लेवल के मॉक टेस्ट मैंने जब स्टार्ट किया, पहला मॉक टेस्ट लिखा 20, सेकेंड मॉक टेस्ट लिखा 21, थर्ड मॉक टेस्ट लिखा 20। तो ऐसे ऐसे करके मेरा मार्क्स बहुत ड्रॉप हो गया। तो जब मैं पहले जो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था ना कि चलो ठीक है 36 आया, फिर 37 आया, फिर 42 या 43 आया, तो फिर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब मैं गेट लेवल का लिखने गया तो मेरा मार्क्स अचानक से ड्रॉप कर गया। समझ रहे हो ना कि कहाँ पे मुझे 42-43 मिल रहा था, उससे मैं पहुँच गया इधर 20-21 ऐसे मार्क्स पे। तो फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने देखा कि मेरे मतलब गलत किधर हो रहे हैं। तो गलत जिधर हो रहे थे एक्चुअली मैं क्या कर रहा था, मैं ना बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर रहा था कि मान लो मुझे कुछ आता है लेकिन उसको मैं सही से अप्लाई नहीं कर पा रहा था। तो अभी मैंने क्या किया, मेरे पास मान लो अभी भी 1 महीना बचा था, और क्योंकि हम लोगों का गेट एग्ज़ाम 10 तारीख को था, मैंने गेट डीए भी लिखा था और गेट सीएस भी लिखा था। तो गेट डीए तो 3 तारीख को था और गेट सीएस 10 तारीख को था। तो फरवरी में भी हम लोगों को 9-10 दिन मिल गए थे, है ना। तो मैंने देखा कि अच्छा चलो अभी मेरे पास 1 महीना या फिर 1 महीना 9 दिन के करीब टाइम है। तो फिर मैंने ना अपना रिविज़न का जो स्ट्रैटेजी था उसमें थोड़े चेंजेस किए, और मैंने मॉक टेस्ट के जो फ्रीक्वेंसी थे वो भी मतलब मैंने थोड़े चेंजेस कर लिए कि इतने टाइम में मुझे ऐसे रिवीजन करना है और ये करना है। और उस टाइम में मैं एक कोर्स भी कर रहा था, RIC करके एक कोर्स रहता है, ठीक है। मतलब मैं जिन टीचर से पढ़ रहा था वो वैसे RIC करवाए थे कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके वो लोग वो कोर्स करवा रहे थे, तो मैं वो भी कर रहा था साथ साथ में। तो वैसे करके मैंने क्या किया, तो मेरा ना इम्प्रूव होता रहा। तो अभी मान लो कि जनवरी के 2nd वीक 3rd वीक में मैंने जब गेट का मतलब गेट लेवल के टेस्ट थे वो सब मैं जब लिखने रहा, तो तब मेरा मार्क्स फिर से इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गया कि मान लो कि मेरा एक दिन मार्क्स आ गया 46 के समथिंग मेरा मार्क्स आ गया था। तो फिर मुझे फिर से कॉन्फिडेंस फील होना स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने और भी मतलब रिवीजन चालू रखा और भी मॉक टेस्ट देते गया। तो अभी करते करते मेरा मार्क्स एग्ज़ाम के पहले पहले मेरा मार्क्स मान लो कि 52, 53, 55 ऐसा पहुंच रहा था। तो अभी मुझे बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ गया था। और मैं एक टीचर को फॉलो कर रहा था, उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले टेस्ट नहीं लिखना है। तो मैंने लास्ट मॉक टेस्ट लिखा था, मुझे पता है कि एग्ज़ाम से अराउंड 7 to 8 डेज़ पहले, ठीक है। तो तब मैंने जब मॉक टेस्ट लिखा, मान लो कि गेट डीए था वो 3rd को था, मैं शायद 4th को या 5th को लास्ट सीएस का मॉक टेस्ट लिखा था। डीए के लिए मैंने कोई मॉक टेस्ट वगैरह कुछ नहीं लिखा, मैं सीएस के लिए वैसे प्रिपरेशन कर रहा था। तो सीएस का लास्ट मॉक टेस्ट मैंने 4th या 5th को लिखा था। तो उसमें शायद मेरे 48 के करीब मार्क्स आए थे। तो तब मैंने मॉक टेस्ट देना वहीं पे छोड़ दिया। और ये जो मैं मॉक टेस्ट दिया ना, तो उसमें मुझे हेल्प क्या हुआ कि मान लो मैंने जैसे कि पहले बताया, शुरू के मॉक टेस्ट में मुझे तो 36, 37 ऐसे मिल रहे थे। फिर जब मैंने गेट लेवल के मॉक टेस्ट लिखना स्टार्ट किया तो मार्क्स बहुत ड्रॉप हो गया। तो मैं ना मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज करता था कि किधर मेरी गलती हो रही है, किधर मेरी सिली मिस्टेक्स हो रही थे। और इस चीज़ से मुझे एक बेनिफिट जो मिला और जिसको मैं फ्लेक्स करना भी चाहूँगा कि गेट एग्ज़ाम में मेरा नेगेटिव मार्किंग हुआ ही नहीं था। सिर्फ एक क्वेश्चंस में या फिर 2 क्वेश्चन में मेरा नेगेटिव मार्किंग हुआ था, बाकी सारे क्वेश्चंस जो मैं करके आया था वो मेरा करेक्ट था। मैंने नेगेटिव मार्किंग से मेरा मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटाए। तो ये जो मुझे बेनिफिट मिला ना, ये सिर्फ मॉक टेस्ट के लिए ही मिला। तो अभी ये सब मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ तो हो गया, अभी आया गेट एग्ज़ाम का दिन। 10th February 2024, that was the day when I was going to write GATE exam। तो सुबह 6 बजे उठ गए, 6 बजे से भी पहले उठ गए थे। एक्चुअली रात में तो उतनी अच्छी तरीके से नींद आई नहीं क्योंकि इतने दिन से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आज का एक दिन है। तो मान लो कि सुबह 5, साढ़े 5 बजे उठ के तैयार हो गए, क्योंकि जहाँ एग्ज़ाम सेंटर है वो मेरे शहर में नहीं था, दूसरे शहर में था। तो वहाँ जाने में भी मुझे 1 से 1.5 घंटा लगता था। तो सुबह उठ के 5 बजे, साढ़े 5 बजे उठ के तैयार हो के फिर 6 बजे का वो ले लिया, बस ले लिया, बस लेके चले गए जहाँ पे एग्ज़ाम था। तो अभी एग्ज़ाम हॉल पहुँचे, तो एग्ज़ाम हॉल में थोड़ा कॉन्फिडेंस था। देखो कुछ नर्वसनेस तो थी, लेकिन आई वॉज कॉन्फिडेंट दैट आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड टुडे आई एम गोना डू गुड। एंड ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये तुम लोगों को बहुत ज़रूरी
भी है. Like when you start preparing for a exam or something else, if you are not confident, if you don't believe in yourself, then you will not be able to crack it, then you will not be able to do good in this. Okay, so if you are starting something, if you are preparing for some exam, believe in yourself that you can do it and you will do it. Okay, तो अभी एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ. तो अभी एग्ज़ाम के बाद जब निकला तो उधर ना मतलब एग्ज़ाम कुछ अच्छा गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं भी बने थे, तो थोड़ा मिक्स फीलिंग था. तो अभी चलो एग्ज़ाम दे के तो आ गए. तो बाद में जब विभिन्न डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के वो निकलते हैं लाइक आंसर की वगैरह, तो आंसर की वगैरह निकल आए. तो मैंने मार्क्स वगैरह चेक किया और मार्क्स वगैरह जब चेक किया तो देखा कि ठीक ठाक मार्क्स आ रहा है और मेरा IIT में हो जाएगा. तो तब जो अच्छी फीलिंग आई ना, वो मैं अभी वीडियो में बयान नहीं कर सकता. तो फिर क्या, फिर तो कुछ दिन का और भी इंतज़ार था कि कब रिज़ल्ट आएगी. फिर मार्च में रिज़ल्ट आया और उसके बाद स्टार्ट हुआ काउंसलिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो काउंसलिंग प्रोसेस ये थोड़ा मतलब रहता है कि डिफरेंट रहता है. तो उन सब के बारे में मैं तुम लोगों से बाद में बातें करूँगा, क्योंकि जब तुम लोगों का गेट एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, जब तुम लोगों का भी काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह रहेगा, तो तब मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा. तो फिर क्या होगा कि तुम लोगों को एक गाइडेंस भी प्रॉपर मिल जाएगी कि कैसे तुम लोगों को काउंसलिंग के लिए अपेयर करना है, कैसे कोप पोर्टल में रजिस्टर करना है, ये सब के बारे में मैं बाद में बात करूँगा. So this was all about my GATE preparation, that how I started, why I started, and how I studied for GATE exam, how I finished syllabus, how I given mock test and all. I hope this video was informative and motivating to you all. तो तुम लोग जो भी GATE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, अभी अच्छे से करते रहो. एक दिन IIT आ जाओगे. Maybe you will come to IIT Guwahati also and we'll meet. And for motivation and other stuffs, you can follow my channel, you can subscribe to my channel, and you can watch my vlogs, which will give you another level of motivation that what is going on IIT and what you are going to be a part of if you study for GATE exam well. So all the best to everyone. I hope this video was informative and motivating to you. अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे लाइक कर देना, दोस्तों के बीच शेयर कर देना और अपकमिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच.